तो आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ट्रेड कौन सा कहां पर बना और मेरे को आज कितना लॉस प्रॉफिट हुआ और उस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था। तो सबसे पहले आज मार्केट के अंदर ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली, जबकि जो इंडिया विक्स है वो 13.63 चल रही है और मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ऐसी है कि जैसे मानो कि विक्स 25 या 30 के आसपास ट्रेड कर रही हो। तो ध्यान से देखिए, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुलती है और प्रीवियस डे लो को भी तोड़ देती है। उसके बाद मार्केट के अंदर प्रीवियस डे लो के जैसे ही मार्केट में जो जो फ्रेश सेलर सेल करते हैं उन सबको ट्रैप करने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट डे लो से 500 पॉइंट तेज होने के बाद एक पुल बैक देती है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद मार्केट फिर से मार्केट के अंदर हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट के अंदर जब दोनों साइड का स्टॉप लॉस बायर और सेलर का मार्केट ले लेती है, उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने लग जाती है और एंड में आके जहाँ पर ओपन होती है उसी के आसपास मार्केट क्लोज हो जाती है। तो अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ये कौन सी कैंडल बनाई है मार्केट ने, तो ये बनाई है मार्केट ने एक डोजी कैंडल। तो मार्केट के अंदर आप ध्यान से देखिए, जो ये रेंज है आज की रेंज है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंटों की रेंज है, जिसके अंदर दोनों साइड का मूव आया है। तो कल एक मोमेंटम आना मॉर्निंग के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज मॉर्निंग के अंदर हमें एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। तो कल अगर मेरे अकॉर्डिंग मोमेंटम आएगा तो वो आएगा सेकंड हाफ के अंदर। तो पहले हम डेली चार्ट को ध्यान से देखें तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट जैसे जैसे अच्छे लेवल का एक ब्रेकआउट देती है, ध्यान से देखिए मार्केट ने इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा की मार्केट ने करेक्शन कर दी। उसके बाद हम लोग क्या प्लान कर रहे थे, मार्केट ये वापस से ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ेगी और अपना ऑल टाइम हाई के पास जरूर जाएगी, ये जाने की कोशिश कर सकती है। बट मार्केट के अंदर फिर से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है और मार्केट ने एक ब्रेकआउट फेलियर टाइप भी कंडीशन बना दी है। तो डेली चार्ट के ऊपर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए, मार्केट नीचे आने की तो कोशिश कर रही है पर उसको कहीं ना कहीं फॉलो अप सेलिंग नहीं मिल पा रही है। ध्यान से देखिए, मार्केट के अंदर 3-4 दिन सेलिंग आई, उसके बाद फिर से मार्केट रिकवर हो गई। मार्केट के अंदर 4-5 कैंडल की सेलिंग आई, फिर से मार्केट के अंदर एक हमें बिग मोमेंटम देखने को मिला। तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर तो ट्रेंड क्लियर ही नहीं हो पा रहा। तो चलिए इसी के साथ अगर डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो हम चल के छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि हमें कल कौन सा ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये आप सबके चार्ट सामने 5 मिनट का एक चार्ट लगा हुआ है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया मार्केट के अंदर आज ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली। तो कल का ट्रेड कुछ ऐसा रहेगा, अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है और अगर कल मार्केट 47,200 का लेवल ब्रेकडाउन देती है तो हमें उस ब्रेकडाउन का वेट करना है। कैंडल जब क्लोज होगी फ्लैट खुलने के बाद 47,200 के बाद एक पुल बैक आएगा छोटा मोटा, तो जो भी उस पुल बैक का लो होएगा मार्केट के अंदर उस लो पे हम शॉर्ट करेंगे, उसके हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा 47,000 रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 46,800। और अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद जो मार्केट के पास जो लेवल है 47,500 का, और अगर कल मार्केट उसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक देती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 47,800 का। उसके बाद अगर आप ट्रेल भी कर सकते हो और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 48,000 का। और अगर कर मार्केट गैप अप खुल जाती है 47,400 से लेकर 500 के आसपास, तो हमें मार्केट को थोड़ा सा ध्यान से वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर फर्स्ट गैप अप खुलने के बाद सेलिंग आ रही है या मार्केट वन साइडेड रैली दे रही है। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद थोड़े कंसोलिडेशन करती है और अपने हाई को निकालती है तो हम कल अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 47,800 रहेगा कल, साथ में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो अगर कल मार्केट ये वाली कंडीशन बनाती है, गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद अपना हाई तोड़ती है, तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आने की कोशिश करती है तो हमें 47,200 तक कोई भी सेलिंग नहीं प्लान करनी है, क्योंकि मार्केट के बाद ध्यान से देखिए फिर से सपोर्ट आ जाएगा जो कि होगा 47,200 का और मार्केट के पास आज की क्लोजिंग का भी सपोर्ट आ जाएगा। तो इसलिए जब जब सपोर्ट हो मार्केट के पास तो हमें बाय नहीं करना सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखिए आज भी मार्केट के पास 47,200 का सपोर्ट था और एक शार्प बाइंग हमें देखने को मिली। उसके बाद मार्केट के अंदर फिर से एक हमें शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। तो ऐसी मार्केट में सेलर की तो वाट लगी पड़ी है। जबकि अगर आप ये वाला ट्रेंड कैप्चर करना जानते हो, आप लोगों को कैसे ट्रेंड कैप्चर करना है, तो आप बाइंग करके इसमें अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो कल हम सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे।
अगर मार्केट 47,000 के आसपास खुल जाती है, थोड़ा सा वेट करती है और मार्केट में डे लो तोड़ने के बाद कोई भी पुल बैक कैंडल देती है, तो हम उस पुल बैक के थ्रू ही शॉर्ट करेंगे। उस पुल बैक का हाई का हमारा एंट्री होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 46,800 का, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 46,500 का। तो ये तो हो गए मेरे तीनों केस, मैंने आपको डिसाइड कर दिया और बता दिया कि आपको कैसे कैसे ट्रेडिंग प्लान करनी है। तो चलिए आज का ट्रेड समझ लेते हैं मेरा कैसे ट्रेड बना। तो जैसे ही मार्केट आज अपना प्रीवियस डे लो तोड़ती है, मैंने आपको जो मैंने संडे को भी वीडियो बना के पोस्ट की थी, क्योंकि मंडे को ट्रेडिंग के लिए मैं अवेलेबल नहीं था, वो मैंने साथ में अपना टेलीग्राम चैनल में अभी अपडेट करके बता दिया था कि मैं आज ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, जिस करके मैं आपको कोई भी टेलीग्राम चैनल के अंदर इंट्राडे अपडेट नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने आपको जो मैंने संडे को वीडियो डाली थी उसके अंदर बताया था कि 47,200 तक की हमारी सेलिंग आएगी, और मैं आपको पिछले 3-4 वीडियो में बताता रहूँगा। और मार्केट 47,200 का लेवल ब्रेक डाउन करती है तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को डाउन साइड की तरफ मिल सकता है। तो ध्यान से देखिए, मार्केट ने प्रीवियस डे लो तोड़ा, क्लोजिंग तोड़ी, तो मेरा व्यू क्या होगा, बेरिश होगा। जैसे मार्केट के अंदर एक पुल बैक कैंडल आती है, मैं मेरे ऑप्शन चार्ट के ऊपर एंट्री प्लेस कर देता हूँ। बट जैसे ही मार्केट के अंदर ये एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिलता है, उसके बाद मैं पुट साइड का ऑर्डर निकाल देता हूँ, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट एक कैंडल के अंदर हमें 350 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया था। और यहाँ पर साफ साफ कैंडल की लेंथ देख के हमें पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर जो ये बायर है कितने स्ट्रॉन्ग है और कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ से बाइंग हुई है। तो मैं एक वेट करने लग जाता हूँ एक पुल बैक का। मार्केट के अंदर कोई पुल बैक नहीं आता और मार्केट ऑलमोस्ट जहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस होती है, मार्केट वहाँ पर पहुँच जाती है। ध्यान से देखिए, चार्ट के ऊपर हमें 47,700 का रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा होता है। फिर मार्केट के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनती है, उसका हाई भी निकल जाता है, उसके बाद वापस आती है एक रेड कैंडल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर इनसाइड कैंडल का हाई टूटा, सेलर ने वापस से इसको नीचे ले जाने की कोशिश करी, वापस से फिर से एक इनसाइड कैंडल आ जाती है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से बिल्कुल समझ आ रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही है, बट सेलर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं। तो जिस करके मैंने फिर से जो है इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस की। ऑप्शंस के अंदर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था, और यहाँ पर मेरे को इजीली 30 पॉइंट की जगह 50 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर मिल गए थे। बट 1:1 अचीव करने के बाद मेरा टारगेट थोड़ा यहाँ पर बड़ा था। मेरे को लग रहा था मार्केट आज जिन जिन लोगों ने यह सेलिंग किया है यहाँ पर वापस नहीं आएगी, तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर था 48,000 का। 1:1 मिलने के बाद मैंने 30 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर ट्रेल कर दिए थे। जब 50 पॉइंट हुए मार्केट के अंदर, तो मैं 30 पॉइंट प्रॉफिट बुक करना चाहता था, तो मैंने 30 पॉइंट पे लाके ऑप्शन को ट्रेल कर दिया, वो मेरा ट्रेलिंग कट गई थी। उसके बाद ध्यान से देखिए, मार्केट के अंदर मार्केट कौन सा पैटर्न बनता है, कंसोलिडेशन, डे आएगा फेक ब्रेकआउट, वापस से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन आने के बाद वापस मार्केट के अंदर कौन सी आती है कैंडल आती है, एक आती है शार्प सेलिंग की कैंडल। उसके बाद आता है एक पुल बैक। तो इस पुल बैक के लो के नीचे मैं पुट साइड की एंट्री प्लान कर रहा था, बट ड्यू टू सम वर्क ये वाली मैं एंट्री नहीं ले पाया। इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑप्शंस के अंदर 500 पॉइंट का मोमेंटम आया। ये मेरा सेटअप है, ये मेरा फेवरेट सेटअप है ट्रैप ट्रेडिंग का। ये कभी आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं जो ट्रैप ट्रेडिंग का सेटअप खेलता हूँ कैसे खेलता हूँ, क्योंकि जो ये वाला फर्स्ट सेटअप खेला था मैंने कॉल साइड का, ये भी ट्रैप ट्रेडिंग का ही सेटअप था, और उसके अंदर तो सिर्फ 50 पॉइंट ऑप्शन मूव किया। इसके अंदर ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मोमेंटम आया था, बट ये मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह जब मैं प्रॉफिट कमा लेता हूँ तो मैं उसके बाद 11 साढ़े 11 ही स्क्रीन के आगे बैठता हूँ अपने ट्रेडिंग सिस्टम के आगे, फिर मैं कोई ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ भी कोई ट्रेड शेयर कर सकूँ। उसके बाद मार्केट के अंदर ये ट्रेड निकल जाने के बाद मार्केट ध्यान से देखिए कि रेंज बनाने लग जाती है। मार्केट के अंदर जैसे ही ये रेंज बनती है, इसका मैं हाई का वेट निकलने का वेट करने लग जाता हूँ। ध्यान से देखिए, मार्केट के अंदर जो ये रेंज होती है उसके ऊपर कोई भी कैंडल नहीं क्लोज हो पाती है। ध्यान से देखते चलिए आप, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज जो आपको टेलीग्राम के अंदर ट्रेड दिया उसका क्या लॉजिक था। ध्यान से देखिए, ये मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है, कितनी बार टेस्ट हुआ, 1 2 3, तीनों बारी मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। उसके बाद मार्केट के अंदर फाइनली एक क्लोजिंग कैंडल आ जाती है जो कि एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल होती है। उसके बाद मार्केट के अंदर आता है एक पुल बैक। तो इस पुल बैक के ऊपर मैं आपको एक अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ट्रेड देता हूं जिसके अंदर 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है, और उसके अंदर सिंगल कैंडल के अंदर हमें 71 पॉइंट के अंदर कॉल ऑप्शंस के अंदर हमें मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 1:1.5 की हमें रेशो देखने को मिल जाती है। आई होप आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े होंगे ताकि आपको इंट्राडे अपडेट्स मिलते रहे और आपसे
आप कोई भी ट्रेड मेरा मिस ना करो, क्योंकि मैं जो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आप सभी लोगों को ट्रेड देता हूँ वो एक हाईली प्रोबेबल ट्रेड होते हैं, जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70 to 75% वो ट्रेड वर्क करते हैं, और आपको मिनिमम 1:1 तो मिल ही जाएगा हर एक ट्रेड के अंदर। तो जैसे ही मार्केट के अंदर 71 पॉइंट का हाई लगा तो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक कर लो। उसके बाद जो ऑप्शंस का स्टॉप लॉस होता है वो कोस्ट टू कोस्ट लिया। उसके बाद वोलेटिलिटी के अंदर ये स्टॉप लॉस हमारा कट जाता है। उसके बाद मैं फिर से एक पुट साइड का ट्रेड देता हूँ जो कि 3 बजे तक ट्रिगर नहीं होता। उसके बाद आप लोगों को, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते आ रहे हो, तो मैं आपको हर एक वीडियो में मेरा बताता हूँ कि मैं 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ ना, और ना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग 3 बजे के बाद ट्रेड करिए। तो चलिए मैं आपको साथ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को 47,300 की कॉल दी थी, जो कि आपको लेनी थी 320 के ऊपर। 45 पॉइंट का उसके अंदर स्टॉप लॉस आ रहा था। 309 जब मैंने बताई उसका मार्केट प्राइस चल रहा था। उसके बाद जैसे ही वो ट्रिगर होती है उसके अंदर हमें 391 रुपीज़ का वो कॉल ऑप्शन हाई लगाता है, और उसके अंदर मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि आप प्रॉफिट स्टार्ट कर दो बुक करना, और जो स्टॉप लॉस है वो कोस्ट टू कोस्ट ले। और साथ में मैं आपको मॉर्निंग के अंदर सेक्टर भी बताता हूँ कौन सा तेज, और आपको कुछ ना कुछ ट्रेड भी देता हूँ। ध्यान से देखिए, आज मेरे स्कैनर या जो मेरे पर्सनल मेड स्कैनर है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आज 5 स्टॉक आए हैं। तो आप, अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो मैं स्टॉक के नेम भी आपको रिकमेंड करता हूँ ताकि आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओ। तो अगर आज का प्राइस एक्शन और आपको कल की ट्रेडिंग पूरी अच्छी तरह से क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।